हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक होंगे। यानी कि पूरे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के मैं महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो फिजिक्स का पेपर है वो टोटल 70 नंबर का रहता है, यानी कि आपका पूर्णांक 70 का रहता है और 70 में से 38 नंबर केवल लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए आपको दिए जाते हैं। यानी कि 38 नंबर लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 38 नंबर के क्वेश्चंस। तो इसीलिए आपको उन सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़कर जाना है जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा। आपको बाद में यह नहीं कहना कि सर आपने नहीं बताया था लघुत्तरीय प्रश्नों को और ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो बस इन प्रश्नों को आपको पढ़कर जाना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा हमारे पहले चैप्टर से होगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मैं इसका सॉल्यूशन भी जल्द आपके लिए लेकर आऊं। लेकिन जिन क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूं सिर्फ 21 क्वेश्चंस हैं। आपको इन्हीं 21 क्वेश्चंस को पढ़कर जाना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, बस आज रात इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। देखिए, आपके फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का क्वेश्चन है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। यानी कि कूलाम का नियम आपको बताना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है आपका कूलाम का नियम। तो इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सेकंड देखिए, हमारा क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज रात को इन क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है ताकि कल जब आप पेपर देने जाएं तो इनमें से जो क्वेश्चंस आए उनका आंसर आप आसानी से लिख सकें। और टोटल इतने ही लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाएंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। यह आपके दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का। ठीक है, अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन भी दूसरे चैप्टर से है, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, तो ये आपका अब आता है पांचवा क्वेश्चन जो कि हमारे सेकंड चैप्टर से ही है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का आपको डेरिवेशन करके जाना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप लोग कहेंगे सर फर्स्ट चैप्टर में आपने नहीं बताया विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है। ठीक है, और यहां पर मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्न बता रहा हूं, तो ये सब क्वेश्चन आपको पढ़कर जाने हैं, वो आपको विस्तृत उत्तरीय में पढ़ लेना है। ठीक है, अब आते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की ओर, जो 6 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत धारा का, क्योंकि हमें सभी चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो देखिए, इसमें धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MK पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र बताइए। यानी कि धारा घनत्व J क्या होता है, J = I/A मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो J = I/A यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। तो इसको भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और इसका मैं जल्द ही वीडियो इन सभी का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। ठीक है, तो ये आपका धारा घनत्व का फॉर्मूला होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है ये भी हमारा तीसरे चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है। तो मैंने आपको बताया था I = NeAVD,
वीडी, ठीक है, ये संबंध होता है। तो ये आपको स्थापित करना है, ठीक है, कि धारा जो होती है आई और वीडी में क्या संबंध होता है, तो आई इक्वल टू एन ई वीडी, जहां आई है धारा, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए है क्षेत्रफल और वीडी है अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ठीक है। तो ये संबंध आपको यहां पर स्थापित करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्नों में। नेक्स्ट हमारा आता है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था रो इक्वल टू आर ए अपान एल, ठीक है, आर ए अपान एल, ए फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। तो आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक है। तो आप लोग ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का आपको फॉर्मूला लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपको क्वेश्चन है, इसकी परिभाषा और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसे 9 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे चौथे चैप्टर से है, ठीक है, यानी कि जो हमारा 5वां चैप्टर, चौथा चैप्टर है जो कि है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ लेना है। 10 नंबर हमारा है बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करते हुए एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। यानी कि आपको बायो सेवर्ट का नियम पता होना चाहिए, ये आपके 4th चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है हमारे 5वें चैप्टर से चुंबकत्व एवं द्रव्य से। क्वेश्चन देखिए क्या है कि चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपके 5वें चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वो है चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल, ठीक है। तो चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की आपको व्याख्या करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि हमारे 6 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, जो आपका है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। यानी कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए थे, वो आपको यहां पर बताने हैं। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। ये आपका आ चुका है सेकेंड फिजिक्स स्टार्ट है 9th चैप्टर, जो आपका 9th चैप्टर है, क्या है 9th चैप्टर आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम आपको बताने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 2 नियम दिए गए थे वो आपको यहां पर बताने हैं। जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। तो ये सब आपको बताना है, और ये मैं आपको जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगा, इसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोग उसको देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 14 नंबर हमारा नेक्स्ट 10 चैप्टर का क्वेश्चन है तरंग प्रकाशिकी से। देखिए व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, ठीक है। आपको व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ये आपको पढ़कर जाना है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। इन दोनों के बीच डिफरेंस और प्रकाश का व्यतिकरण, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़कर जाने हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, 11 नंबर जो चैप्टर है, जो आपका है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम आपको लिखना है, या इसी को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम पूछे या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम पूछे, आपको एक ही लिखना है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर इसी चैप्टर का, द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग पढ़कर जाइएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है परमाणु चैप्टर से, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, 12 नंबर चैप्टर। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बोर ने अपनी परिकल्पनाएं दी थी, उनको आपको यहां पर लिखना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा नाभिक चैप्टर से, जो हमारा 13 नंबर चैप्टर है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नाभिक चैप्टर का, ठीक है। तो यहां तक 13 चैप्टर तक हमने क्वेश्चन देखे। अब हमारा आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हमारा 14 चैप्टर लास्ट चैप्टर है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ एवं युक्तियां, ठीक है। तो देखिए क्या है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर लिखिए। यानी कि ऊर्जा बैंड के आधार पर आपको चालक,
अचालक एवं अर्धचालक में अंतर लिखना है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऊर्जा बैंड के आधार पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर जो इंपोर्टेंट है वो है फोटोडायोड क्या है, प्रकाश संसूचक के रूप में इसके अनुप्रयोग को समझाइए। व्हाट इज फोटोडायोड। ठीक है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है वीवीआई। ठीक है, अभी इसमें एक क्वेश्चन और आता है एलईडी, आपसे पूछा जा सकता है कि एलईडी क्या है, इसका परिपथ बनाइए, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग पढ़कर जाइएगा। तो यहां पर मैंने टॉप 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न बताए। बोर्ड एग्जाम देने से पहले इन 21 प्रश्नों को आपको जरूर पढ़ना है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 21 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपको पता है और कितने क्वेश्चन नहीं पता है। ठीक है, कमेंट करके बताएं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।